नहीं है टशन। रेडियो खतर आपसे मुखातिब है। अरे मेरी बुक कहाँ है? अरे मेरी कॉपी कहाँ है? अरे मेरा बैग कहाँ है? अरे मुझे कोई बताओ इसको कैसे करते हैं? खामोश हो जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, प्रोग्राम छोटी सी दुनिया लेकर के उबैद ताहिर हाज़िर खिदमत है। और कुछ हफ्तों के मतलब कम से कम 2 हफ्तों के नागे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है इस दौरान आप सेट रहे होंगे, ठीक रहे होंगे, और न सिर्फ ठीक रहे होंगे बल्कि ईद की खुशियां भी आपने जबरदस्त अंदाज में मनाई होंगी। तो बच्चों, ईद के दिनों में तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, हमारी बातचीत नहीं हो सकी, और वो जो एक दिल में जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई कि भाई आपसे जो है ना वो ढेर सारी बातें होंगी ईद के दिनों में, और अगर हो जाती तो फिर हम उस वक्त की बहुत सारी बातें कर रहे होते। खैर, अब भी जो बातें जहन में बाकी रह गई हों, चिपक के रह गई हों, थोड़ी सी कुछ खास जो रह गई हों या हुई हों आपके साथ, तो वो तो हम आज भी शेयर कर सकते हैं और करेंगे भी ज़रूर। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता दूं कि इसका अफसोस है कि आपसे ईद पे बात नहीं हुई, लेकिन ये भी साथ में याद दिला दूं कि हमारे लिए तो हर वो दिन ईद है कि जब आपसे हमारी बात होती है और जब आप लाइव आकर के हमसे गुफ्तगू करते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स पे हमें कॉल करते हैं। नंबर्स वही हैं, यानी कि 44874299, 44879833 और 44131280। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 107 उर्दू रेडियो कतर से। नाम है इस प्रोग्राम का छोटी सी दुनिया, बच्चों का प्रोग्राम, और सिर्फ सैटरडे को ही लाइव ये शो पेश किया जाता है। बाकी किसी वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि प्रोग्राम रिपीट पेश किया जा रहा है। तो बच्चों, ईद नाम है खुशियां मनाने का, ठीक है जी। और खुशी हम किसको कहते हैं? किसी ऐसी चीज को कि जिसको करने के बाद, जिसको सेलिब्रेट करने के बाद आपको अपने अंदर एक इत्मीनान महसूस हो, है ना। यानी कई दफा बाज़ाहिर देखने में ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये खुशी वाली चीजें हैं, लेकिन आप वो करने के बाद आपको मतलब दिल में कुछ रहता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो तो फिर खुशी ना हुई ना। खुशी तो ये है कि जब आपने वो काम किया तो उसके बाद आप बिल्कुल एकदम मस्त रहें, फिट रहें, और आपको लगे कि हाँ यार यही वो काम था जो मुझे करना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने हमें साल में कम से कम 2 ऐसे दिन दिए हैं कि जब हमें खुल करके अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करना होता है, और फिर उनका मजा या उनका जो लुत्फ है वो अगले कई महीनों तक हम महसूस करते रहते हैं, बल्कि पूरे साल तक हम इंतजार करते हैं कि अब ईद दोबारा कब आएगी। तो ये वो खुशियां हैं कि जो बाकी रहने वाली हैं, हमेशा जहन में ताज़ा रहती हैं, और इनके लिए हमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बल्कि सिंपली रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं, और उसके बाद जो बड़ी जो कि अब आने वाली है कुछ महीनों 2 महीनों के बाद, उसके लिए हमें सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है, और उसकी तैयारी में ये है कि बकरा शकरा ये वो लेना पड़ता है थोड़ा सा। सही है जी।
तो हम ये दोनों दिन मनाते हैं पूरे एक वलवले के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, और ये दिन हमें ये सिखा के जाते हैं कि हमें न सिर्फ ये कि अपनी खुशी का एहतमाम करना है, बल्कि दुनिया में और जितने लोग हैं जिनके पास शायद सेलिब्रेशन के इंतजामात ना हो, उनको भी हमें खुश रखना है, उनके लिए भी खुशियों का इंतजाम करना है। तो बेसिकली ईद का पैगाम यही है कि हम दूसरों के काम आए, हम दूसरों को इस काबिल बनाएं कि वो खुश हो सकें, यानी कि दूसरों को खुशी पहुंचाना ही ईद है। तो आप याद रखिए, जिस दिन आपकी जात से कोई दूसरा खुश हुआ, वो दिन आपके लिए ईद का दिन है। तो मुझे उम्मीद है कि हम पूरे साल इस पैगाम को, ईद के इस पैगाम को जरूर याद रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, बल्कि हमेशा जब भी कोई हमसे मिल करके उसे खुशी हो, जब भी कोई हमें सुन करके उसे खुशी हो, जब भी कोई हमें देखे, हमें देखकर उसे खुशी हो। और बिल्कुल ऐसे ही आपकी जब कॉल्स आती हैं और आप मुझसे बात करते हैं इस प्रोग्राम में, तो मुझे आपसे बात करके भी बिल्कुल उतनी ही खुशी होती है, और मुझे लगता है कि मेरी तो ईद हो गई। और देखते हैं कि कौन आया है इस खुशी को आप तक पहुंचाने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक ठाक, बिल्कुल फिट हैं आप? जी हाँ, आप कैसे हैं अंकल? हाँ बेटा, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये बताइए, ईद कैसी गुजरी आपने, क्या किया ईद में? सच में मामा ने मेरे मेहंदी लगाया, और मामा मैंने सुबह सवेरे तड़के उठ के गुस्ल किया। मैंने आपको बोला ना एकदम सुबह सवेरे तड़के उठना, गुस्ल करना। मैंने सुबह सवेरे तड़के उठ के गुस्ल करके मेरे पापा नमाज को तकबीर पढ़ते हुए गए। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। और ईद मुबारक मेरे, तो मैं इतनी साथी कपड़े पहन के थी। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। मेरे पापा कितनी डालते? फर्स्ट एक डालते। मैंने बोला ना ना ना, मुझे चाहिए। अरे वाह, 5 किलो चाहिए। मामा को लेना उतनी चाहिए। और मेरे पापा ने मुझे 10 डाल दिया, मैं 100 डाल दिया। मैंने बोला ना ना ना, और पापा ने बोला फ्लैग भी है बेटा, ले लो, बोल के मैंने ले लिया। अरे वाह। फिर मेरे कल आके बिरयानी खाए। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ईदी भी खूब मिली, नए कपड़े भी पहने, और बिरयानी भी खूब खाई आपने, जबरदस्त। अच्छा, तो आपने अपना नाम नहीं बताया? लुबाबा फातिमा। लुबाबा फातिमा, माशाल्लाह, जबरदस्त। आज क्या सुनाएंगी लुबाबा? मैं अल-खालिया मल-खालिया सूरा। जबरदस्त, पढ़िए बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-खालिया मल-खालिया वमा अदराका मल-खालिया, यौमा यकूनुन-नासु कल-फराशिल मबसूस, व तकूनुल जिबालु कल-इहनिल महफूस, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया, वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। माशाल्लाह।
बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत प्यारा पढ़ा हमेशा की तरह आपने, और हमें बहुत खुशी हुई। तो लुबाबा, आपके लिए दुआ ये है कि अल्लाह आपको हजारों ईदें दिखाए और आप इसी तरह से खुशियां मनाएं, खुश रहें हमेशा और खूब सारी ईदी जमा करें। आमीन आमीन। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि हमारी ईद के दिनों में भी बात होगी। इस बार तो नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी ईद पे जरूर होगी इंशाल्लाह। अंकल हाँ जी, हाँ जी। ना मैंने एक दिन आपको ईद आने से पहले रमजान बताना, जब मैं आपको कॉल कर लेना, ईद के बारे में बोल लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने हमें कॉल की थी और रमजान में की थी, ईद से पहले की थी, अब आपने ईद के बाद कर ली, अब आप फिर अगली ईद पे भी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, हमेशा कॉल करना, ठीक है? ओके ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो लुबाबा और लुबाबा जैसे और तमाम बच्चे जो कि माशाल्लाह जिन्होंने की ईदें मनाई खूब, और हाय बच्चों की ईदें होती हैं, और इस ईद पे कुछ बच्चे दुनिया के ऐसे भी थे कि जो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में, लेकिन अल्लाह ने किया कि उनकी भी परेशानियां ख़त्म हुई, और हाँ वो बच्चे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपने रब के पास चले गए, तो उनके वालिदैन के सब्र के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं, हम करेंगे भी, और हम ये भी साथ में दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जालिमों को तबाह व बर्बाद करे, जो कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं, जो कि उनकी खुशियां छीनते हैं। छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, मेरा नाम है उबैद ताहिर, और ये प्रोग्राम लाइव सैटरडे शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान आप सुनते हैं। दीगर अगर किसी दिन आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि प्रोग्राम रिपीट हो रहा है। देखते हैं कि अब किसने हमें याद किया है, कौन है हमारे साथ लाइन पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। क्या कुछ कोई ऐसी चीज बताइए जो नोटेबल रही हो, जो आपको याद रहे इस ईद के हवाले से? कुछ खास नहीं। अच्छा, मतलब हो सकता है बस बाहर चले गए थे लॉन्ग ड्राइव के लिए, फिर से आ गए, घर में घुस गए और फिर बैठे रहे, फिर सो गए, फिर उठ गए, बस यही सब होता रहा। और फिर सबको ईद मुबारक कही। अब बाबा से पूरी जो पैसे ना वो लूट लिए मैंने। गुड गुड, ये काम अच्छा किया, जबरदस्त। और हमने जो हमारे सारे रिलेटिव्स थे, हमने थोड़ा थोड़ा सा खाना उन्हें बंटवा दिया, क्योंकि हम दावत में नहीं गए किसी की, जबकि लोगों ने हमें बुलाया था लेकिन हम नहीं गए प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। ये भी अच्छा किया। तो हम नहीं गए, हमने बस जो भी अम्मी ने बनाया था हमने उसे डब्बों में करके सबको बांट। वेरी गुड, ये कोई हमारी ईद। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, यही करना चाहिए था और यही आपने किया। आज का माहौल ही ऐसा ही था, लेकिन इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि बड़ी ईद है ना, बड़ी ईद पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम फिर भी कुछ ना कुछ इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोगों के घर जाएं, लोग हमारे घर आए। उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं, जैसे जैसे गाइडलाइंस हमें मिलेंगी वैसे वैसे हम अमल करेंगे। अच्छा, तो इस ईद पे खास ड्रेस कौन सा था आपका? नॉर्मल, जो मेरी नानी ने इंडिया से कपड़े भेजवाए थे, मैंने वो पहने। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो क्या सुनाने वाली है मुझे? आपने मेरा नाम ही नहीं पूछा। अरे हाँ, चलिए नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम आलिया मजहर खान। आलिया मजहर खान साहिबा, तो अब बताइए क्या सुनाने वाली हैं आप? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। इसके बाद मैं आपसे एक बहुत छोटा सा
क्वेश्चन पूछूंगी, ओके, स्टोरी के जैसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ठीक है, सुनाइए स्टोरी। एक आदमी था, वो सबको जो भी वो जहाँ भी जाता था वो सबको सलाम दुआ करता था, लेकिन उसके जो मतलब जो जिसका ग्रुप था जो वो हमेशा सलाम करता था, उसमें एक और आदमी था जो उसे बुरा भला कहता था। तो वो रोज वो बुरा भला सुनता था सलाम करने के बाद। तो एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम सबसे सलाम दुआ करते हो, लेकिन जो ये आदमी है जो तुमसे हमेशा बुरी बात कहता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम उसे कुछ वापस पलटकर जवाब क्यों नहीं देते? तो आप बताइए कि उस आदमी ने क्या जवाब दिया दूसरे आदमी का। ये सवाल आपने इतना मुश्किल मुझसे कर लिया। उस आदमी ने यही कहा होगा कि मतलब अगर मैं इसको पलट के जवाब दूंगा तो फिर तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये भी है और एक और भी है। अच्छा, एक और भी है। अच्छा, तो क्या कहा उसने कि कीचड़ में पत्थर कौन मारे? नहीं। अच्छा, चलें, एक तो मैंने बता दी, एक आप बता दें, बराबर हो जाएगा। उसने कहा कि अगर ये आदमी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता मेरी अच्छी आदत देखकर, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं उसे बुरा भला कहकर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये बड़ा या फिर अगर ये आदमी मेरे अच्छे को देखकर अच्छा नहीं बन सकता, तो मैं उसके बुरे को देखकर बुरा क्यों बनूं? बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। जब वो अपनी बुराई पे कायम है तो मैं अपनी अच्छाई पे कायम क्यों ना रहूं। हाँ, बहुत अच्छी लॉजिक बनती है भाई, जबरदस्त। तो ये बिल्कुल हमें हमेशा के लिए जहन में रखना चाहिए। जैसे आपकी स्टोरी से हमें सबको सीख मिलती है, मॉरल मिलता है कि भैया कुछ भी हो जाए आप अपनी अच्छी आदत पकड़ लेनी चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा। चलिए, तो आलिया जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको आपकी जिंदगी में हजारों ईदें दिखाएं, और साथ में ये भी दुआ है कि अगली ईद के आते आते जो तमाम पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएं और हम फ्रीली घूम फिर सकें और फ्रीली हम क्या कर सकें, एक दूसरे के घर आ जा सकें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 12 साल की हो चुकी हैं तो अब आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ऑनलाइन आपको करना होगा, ठीक है ना, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट से जाके। चलिए, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो कतर में यहाँ जो बच्चियां 12 साल की उम्र के हो चुके हैं, उनको अब ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और उसके लिए उनके पेरेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा अपने बच्चों का, और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के जरिए से। और फिर उसके बाद आपको कॉल आएगी, आपको मैसेज आएगा, हेल्थ सेंटर वाले आपको कॉल करके बताएंगे कि आपको कब और कहाँ आना है बच्चों को ले करके, ठीक है ना। तो उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पापा का नंबर डालिएगा ताकि कोई चीज़ ज़ाय ना हो या कम्युनिकेशन आपका जो है ना वो सही रहे, और जब आपका नंबर आए तो आपको वैक्सीनेशन भी मिल जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप बाहर ज़्यादा आज़ादी के साथ घूम फिर सकेंगे और ज़्यादा आसानी के साथ आप तकरीबात में शरीक हो सकेंगे और बाहर अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकेंगे, और जैसे ईद जैसे त्योहारों को अच्छी तरह से मना सकेंगे, खुशियां दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे बगैर किसी खौफ के। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है और ज़ाहिर है कि ऑप्शनल है, और बेहतर यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, ठीक है जी। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया। कॉल्स हमें आ रही हैं और 44874299, 44879833 और 44131280 हमारे नंबर्स हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? लगता है कि नाम बताने से पहले उनकी कॉल हो गई है ड्रॉप। होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो चलिए खैर, अगर दोबारा आपको मिलती है कॉल तो आप ज़रूर हमें कीजिएगा और हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चलिए, कभी कभी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी कॉल इन्हीं में से किसी का शिकार हुई है, जैसे कि मुझे दिख रहा है। तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह करके बात करेंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM। मन के सच्चे हमारे साथ हैं इस वक्त और बड़ी ही मोहब्बत और मेहनत से कॉल भी किए जा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि कौन है इस वक्त और क्या कहना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? ईमान ए रहमान। ईमान जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बताइए, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी, आपकी कैसे गुजरी? हाँ, जब आपकी इतनी अच्छी गुजरी है तो हमारी भी अच्छी गुजरी यकीनन, क्योंकि हम तो इसी में खुश हैं ना कि आप खुश हैं। ये बताइए, ईदी कितनी जमा की आपने? मैंने 100 रियाल जमा कर लिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी खासी जमा हो गई। तो इतनी सारी ईदी कहाँ रखी हुई है आपने? कहाँ छुपा के रखी है इतनी सारी ईदी? मम्मा के पास रखी है। अरे तो मम्मा के पास तो मम्मा की ईदी होगी ना, उनका हिसाब किताब अलग है, आपका अलग है। आप अपने पास रखो ना। नहीं, मम्मा ने संभाल के रखी है। हाँ, तो अब आप बड़ी हो गई हो, आप भी संभाल सकती हो अपनी ईदी। मेरे पास कोई बैग नहीं है। हाँ, ये बात तो है। तो आप तकिए के नीचे रख लिया करो ना। आपका जो तकिया है ना बेड पे, उसके नीचे रख लो। छोटा भाई ले लेगा। छोटे भाई को बताना नहीं ना, वो जो तकिए का जो गिलाफ होता है ना, कवर होता है, उसके अंदर डाल के रखना। उसको बताना ही नहीं कि आपने कहाँ रखा है। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या प्लान कर रही हैं? जब बाहर जाएंगी, जब बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, तो फिर क्या लेने वाली हैं आप 100 रियाल का? डॉल। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वो जो बारबी डॉल होती है वो वाली या कोई और? बड़ी डॉल। अच्छा, बड़ी वाली लेंगी। गुड 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 गुड। तो और क्या किया आपने? एक तो ईदी जमा की, और उसके अलावा क्या किया? कपड़े किस कलर के पहने आपने? ड्रेस किस कलर का था वो बताइए ना। पिंक। जबरदस्त जबरदस्त। पिंक कलर तो बस बच्चियों की जान जाती है पिंक कलर में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है बहुत प्यारी लग रही होंगी आप पिंक कलर में, और मेरी दुआ है कि आपको ढेर सारी ईदें और ढेर सारी ईदियां मिलें दोनों, और आप खूब खुशियां मनाएं जिंदगी भर। तो क्या सुनाने वाली हैं ईमान? पोएम सुनाइए। Cloud that wander through the sky, sometime low and sometime high, in the darkness of the night, in the sunshine warm and bright. I wonder much if you have any useful work to do. Yes, we are busy night and day. Us, the earth, we make our way. We are bereft of the rain to the grasses and flower and grain. We guide you from the sun's bright rise on the hot summer days. जबरदस्त, क्या बात है। बहुत अच्छी पोएम। ये आपकी बुक में है या किसी और की बुक से पढ़ी है? जी, बुक में। हाँ, कौन सी क्लास में है आप? सेकंड।
जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, अभी तो कुछ दिनों में स्कूल भी आपका जो फिजिकल क्लासेस हैं कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप अपनी जो आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे स्कूल में। चलिए ईमान बेटा, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते होगी बात हमारी, और जो ईदी है ना वो फिर हम जब पाबंदियां खत्म होंगी ना, थोड़ी बाहर निकलेंगे ना, तो फिर हम मिलके उसको कहीं पे जाएंगे वो लेने, डॉल लेने, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज के दिन जो कॉल्स हमें आ रही हैं उनको हम बड़ी ही मोहब्बत से और बड़े चाव से रिसीव कर रहे हैं, और देखिए तो सही कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, देखिए जी, हमने जितनी मोहब्बत से हेलो कहा उतनी ही मोहब्बत से उन्होंने फोन रख दिया या ये कि सिस्टम ने रखवा दिया, कुछ तो हुआ है। एनीवेज, होता है तो होता रहे, हमने कब कहा कि ना हो, तो आगे हमसे करते हैं बात और अपने दिल की आवाज को पहुंचाते हैं तमाम सुनने वालों तक, और छोटे छोटे बच्चे जिनका प्रोग्राम छोटी सी दुनिया सुनते हैं आप हर सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे तक। हेलो, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। आप कहीं ऐसी जगह बैठी हैं कि जहाँ पे खूब सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं? टीवी देख लेते हैं। अच्छा, स्कूल कल तो होगा ना, है ना? होगा स्कूल। तो उसका काम शाम हो गया या ऐसी ही बस टीवी देख के? हो गया खत्म। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई, फिनिश कर लिया सब कुछ। अच्छा, तो ये बताइए ईद पे क्या किया था आपने? खेल किया था। ईद पे खेले थे आप? और दूसरों के घर भी गए थे। अच्छा, तो ईदी कितनी जमा की है आपने? 15। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, तो आज क्या सुनाने वाली है मारिया? अपनी फेवरेट कंट्री बताइए, कौन कौन सी है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूरोप, इजिप्ट और कतर। कतर। कतर में तो आप हैं ही ऑलरेडी, है ना? गुड 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 गुड। अच्छा, तो अब कतर में तो आप ऑलरेडी हैं ही और पाकिस्तान की आप हैं, तो अगर ये जो जितने कंट्रीज के नाम आपने लिए इनमें से किसी जगह आपको जाने का मौका मिले तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? क्या? बात कर ले। अरे यार, आप किसी और से भी बात कर रही हैं मारिया? मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन गलत है ना, जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो फिर सिर्फ मुझसे बात करें। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर आपको इन कंट्रीज में से कहीं पे जाने का मौका मिले तो कहाँ जाएंगी आप? सऊदी, ओमान, सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि इस पे काबा है। अरे वाह, बहुत अच्छा जवाब आपका, बहुत जबरदस्त। ये बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। बिल्कुल जी, हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पे जाएं और अल्लाह के घर में वहाँ पे जाके नमाजें पढ़ें, दुआएं करें, उम्रा करें, और अगर हज का मौका है तो हज करें। चलिए मारिया जी, हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह हजारों ईदें दिखाए, हजारों खुशियाँ दिखाए, और कोई गम कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आए, और जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको मक्का भी बुलाए और काबा भी बुलाए, और वहाँ पे आप अपने लिए भी और हमारे लिए भी खूब दुआएं कीजिएगा, ठीक है? मैं आपकी बहन हूँ। किसकी बहन है? मैं आपकी बहन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आप दोनों को। तो आप मेरी बहन से बात कर लें। अच्छा, करवाइए बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये आपके पास बैठा हुआ बातें कौन कर रहा है जोर जोर से? मेरा भाई है। तो भाई को बोले थोड़ी देर चुप हो जाए ना, डिस्टर्ब कर रहा है हमें वो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैमूना है।
हाँ मैमूना। तो ईद पे सबसे जो ज्यादा मजे वाली बात है वो कौन सी है, ईदी या नए कपड़े? ईदी। अरे वाह, तो कितनी जमा कर ली? 15। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो आज मैमूना क्या सुनाने वाली है? मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता। कौन सी क्लास में है आप? क्लास 5 में है। क्लास 5 में हैं और अभी एग्जाम तो नहीं करीब? एग्जाम 27 मई से हो जाएंगे। हाँ तो मतलब करीब ही है ना, बस एक हफ्ता ही रह गया फिर तो, है ना? तो हमारी दुआ है कि आप बहुत अच्छे नंबर्स लेकर के आए। तो तैयारी है या अभी करेंगी या कर रही हैं, क्या चक्कर है? अभी करनी होगी। चलिए, तो फिर बिल्कुल वक्त ज़ाया मत कीजिएगा और अपना टाइम टेबल जरूर सेट रखिएगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे खेलना, तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ और इंशाल्लाह बहुत अच्छे एग्जाम्स होंगे आपके मैमूना। तो आप भी खुश रहें, मारिया भी खुश रहे और आपका भाई जो जोर जोर से बातें कर रहा था वो भी खुश रहे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी अगले हफ्ते, ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फायजा सालेह बिन इरफान है। फायजा सालेह बिन इरफान, कैसी हैं बेटा आप? अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो ईदी जमा की खूब या? अच्छा कर ली। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या करने का इरादा है अब ईदी के? इतनी सारी ईदी बैंक में रखेंगी, घर में रखेंगी, खर्च करेंगी, क्या करेंगी? मैं उसको सेव कर कुछ खरीदूंगी। अच्छा है, हेल्पफुल मैं कुछ खरीदूंगी। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। ये तो बड़ी अच्छी आदत है कि भाई आप जो हैं वो सेव करके और फिर कोई ऐसी चीज लेंगी कि जो आपको काम आती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे फायजा। तो क्या सुनाने वाली हैं आज? आज मैं आपको एक अरबिक नशीद सुनाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू हो जाइए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्क़िल कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल मौला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातु अलैका। सल्ली अला नबी वत्तबसम, सन्नबी तबसम वत्तबसम, सन्नबी तबसम। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि क़ल्बुतै कुल्ला सल्ला अलैहि। बेटा आपकी आवाज कट रही है। बहुत अच्छी आपने नाच शुरू की थी, लेकिन हमें अफसोस है कि आपके यहाँ सिग्नल का कुछ शायद मसला है। बहुत जबरदस्त बेटा, और दोबारा कॉल कर लीजिएगा। बहुत अच्छे हैं। ये थी फायजा, और फायजा साले ने बड़ी अच्छी नाच शुरू की थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो खो गया था कि भाई अब ये मुकम्मल हो, लेकिन हमें अफसोस है कि मुकम्मल नहीं हो सकी। तो क्या किया जाए, यही मसला और यही चीजें जो है ना वो कई दफा इंसान को परेशान कर देती हैं कि भाई ये क्या हो गया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, और ये प्रोग्राम हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान आपके खिदमत में पेश किया जाता है। किसी और दिन आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये रिपीट हो रहा है। तो एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या नाम है आपका? अहमद अल हुसैनी। कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक।
तो ईद पे क्या किया आपने? कहीं बाहर गए थे ईद पे? नहीं। कहीं भी नहीं गए, बिल्कुल। सही, एकदम कानून पे अमल किया आपने, बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो अहमद, अब्बू से ईदी ली कि नहीं? जी। अब्बू से आपने ईदी ली थी? जी। हाँ, ईदी जरूर लेना, ईदी मत छोड़ना। बाहर पाबंदियां तो हों, दूसरे के घर नहीं जाएंगे, ओके नहीं जाएंगे, मगर घर में तो ईदी हम लेंगे ही लेंगे। तो अगर नहीं लियो तो बस आज जो है ना वो पक्का ले लेना, और अगर एक बार ले लियो तो आज दूसरी बार ले लेना। सही है? अहमद क्या सुनाएंगे? नशीद सुनाइए। अस्सलाम 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 खातमुल अंबिया पर सलातो सलाम हादिये किबरिया पर सलातो सलाम जिनकी राह में शफाअत पे जिंदा हूँ मैं उस शफीउल वरा पर सलातो सलाम खातमुल अंबिया पर सलातो सलाम हादिये किबरिया पर सलातो सलाम जिनकी हर अदा है खुदा को पसंद उस हबीबे खुदा पर सलातो सलाम जिनकी हर अदा है खुदा को पसंद उस हबीबे खुदा पर सलातो सलाम हमदे बारी में अकेता जगह ना है वो हामिदे किबरिया पर सलातो सलाम जिनकी राह में शफाअत पे जिंदा हूँ मैं उस शफीउल वरा पर सलातो सलाम खातमुल अंबिया पर सलातो सलाम हादिये किबरिया पर सलातो सलाम है जहाँ में हिदायत उसी की अता जुल्मतों में जिया पर सलातो सलाम है जहाँ में हिदायत उसी की अता जुल्मतों में जिया पर सलातो सलाम वो सिराजे मुनीरो बशीरो नज़ीर नूर रब्बुल उला पर सलातो सलाम जिनकी राह में शफाअत पे जिंदा हूँ मैं उस शफीउल वरा पर सलातो सलाम खातमुल अंबिया पर सलातो सलाम हादिये किबरिया पर सलातो सलाम जिनकी राह में शफाअत पे जिंदा हूँ मैं उस शफीउल वरा पर सलातो सलाम खातमुल अंबिया पर सलातो सलाम हादिये किबरिया पर सलातो सलाम अस्सलाम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त प्यारी सी नात आपने हमें सुनाई अहमद, और मजा आया सुन करके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, और हजारों ईदें दिखाए, हजारों खुशियां दिखाए। बेटा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसी दुनिया का आज का हल्का अब अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि ईद दूसरों को खुशी पहुंचाने का नाम है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी बात, और कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि जिससे दूसरे को खुशी हो, और दूसरा आपके लिए दुआ करे, दूसरा आपको देख के खुश हो, आपकी बात सुनकर के खुश हो, और आपको उस काम के बाद, उस बात के बाद इत्मीनान भी हो, दिल के अंदर आपको महसूस हो एक राहत, एक आराम, एक सुकून, तो समझ लीजिए आपकी ईद हो गई।
तो ईद हमें यही बताती है कि साल भर हमें ये जज्बा कायम रखना है और साल भर हमें दूसरों के काम आना है, साल भर हमें ये सोच के चलना है कि भैया वो एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि हर दिन हमें ईद बनाना है और हर दिन हमें ईद की तरह मनाना है। तो ईद